बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद अब्बास और यूट्यूब चैनल मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब और आपके लिए मेरी तरफ से लेक्चर्स होते हैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। MCQs चल रहे हैं आजकल, तो आज फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 16 बेसिक इंफॉर्मेशंस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इस चैप्टर के MCQs लेकर आया हूँ। बुक वाले MCQs भी किए जाएंगे। इसके अलावा अप टू डेट्स यानी पिछले सालों बोर्ड्स में आने वाले MCQs भी अप टू डेट से किए जाएंगे। इंशाल्लाह आपके पेपर में आने वाले MCQs इन्हीं में से होंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो MCQs की तरफ जाने से पहले वीडियोस को लाइक करें, शेयर भी करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सबसे अहम बात कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मज़ीद लेक्चर्स की क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। तो चलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। MCQs नंबर 1 है, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नॉन एज थर्मोनिक एमिशन। ये डेफिनेशन भी है थर्मोनिक एमिशन की, डी में लिखा हुआ है तो डी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 2 है, द पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो डी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, डी को हमने सर्कल कर दिया है। नीचे MCQs नंबर 3 में एक सर्किट बना हुआ है, ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। MCQs नंबर 3 में कहता है द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय दिस गेट। जी, नीचे एक गेट का सर्किट बना हुआ है, तो कहता है कैसा ये ऑपरेशन करता है। ए एंड, नॉर, नैंड और डी में और लिखा हुआ है। तो MCQs नंबर 3 ये 4 ऑपरेशन दे रखे हैं। जो करेक्ट ऑपरेशन है वो है इसके लिए नैंड ऑपरेशन। तो इस गेट में कौन सा ऑपरेशन होता है, नैंड ऑपरेशन, और सी में लिखा हुआ है नैंड ऑपरेशन, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 4 है, MCQs नंबर 4 है, एंड गेट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2 नॉट गेट्स। जब 2 नॉट गेट्स को इस्तेमाल करते हैं तो एंड गेट बनता है। ए में लिखा हुआ है इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया। अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 5 की तरफ। जी तो बच्चों MCQs नंबर 5 है, द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट नॉर गेट इज 1। आउटपुट क्या है, 2 ऑफ अ 2 इनपुट, 2 इनपुट्स हैं और गेट कौन सा है, नॉर गेट है, और आउटपुट है 1। तो A इज 1, B इज 0, B में A 0 है, B 1 है, C में A और B दोनों जीरोज हैं, और B में A एंड B आर 1। तो ये जो C है ना MCQs नंबर 5 का, बोथ A एंड B आर जीरोज, इज द करेक्ट आंसर। C को सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 6 है, इफ X इज A आर B, A एंड B, देन X इज 1। X कब 1 होता है, जब दोनों A और B की वैल्यूज यानी इनपुट्स 1 के इक्वल हों। तो A में ही लिखा हुआ है A एंड B आर इक्वल टू 1, तो A को सर्कल कर दिया।
MCQs नंबर 7 है, द आउटपुट ऑफ अ NAND गेट इज 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0 बोथ इनपुट्स आर 1। जी, जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट NAND गेट की 0 होती है। तो वो बी में लिखा हुआ है बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 1, उसके गिर्द हमने सर्कल कर दिया। इस तरह हमारे बुक के MCQs कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं अप टू डेट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पेपर नंबर 7 फिजिक्स चैप्टर वाइज अप टू डेट आपको नज़र आ रहा है, और वो पैटर्न भी नज़र आ रहा है, वो शीट भी नज़र आ रही है जो आपको बबल्स फिल करने के लिए यानी MCQs के लिए दी जाती है। 12 बबल्स हैं, ABCD ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ मालूमात और एहतियातें सुन लें। जब आपको MCQs पेपर मिले और शीट मिले तो शीट पर अपना रोल नंबर दोनों सूरतों में, वर्ड्स की सूरत में और फिगर की सूरत में लिख लें। उसके बाद एक कोड होता है वो भी लिख लें, उसको भी सर्कल कर दें, उसके बबल्स भी फिल कर दें। उसके बाद आता है जी MCQs का सिलसिला। तो MCQs को बड़े गौर से पढ़ें, जिस पर आपको यकीन हो, जिसमें आप कंफर्म हो कि सही है, उस पर टिक कर लें। कोशिश करें लेड पेंसिल से, और जिनके बारे में शक व शुबा हो उनको बार बार पढ़ें। जब कंफर्म हो जाए कि फ़लाँ फ़लाँ MCQs का फ़लाँ ऑप्शन दुरुस्त है तो उन पे पहले निशान लगा लें और फिर बबल्स फिल कर दें। हो सकता है बबल फिल करते हुए आपके माइंड में कोई बात आ जाए कि फ़लाँ नंबर MCQs उसका तो फ़लाँ आंसर है, तो बबल में आप जो करेक्ट आंसर होगा वही फिल करेंगे। इस तरह गलती से आप बच जाएंगे। तो चलते हैं अप टू डेट के MCQs की तरफ और पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ एंड ऑपरेशन इज, इक्वेशन ऑफ एंड ऑपरेशन इज, ये इक्वेशन होती है एंड ऑपरेशन की होती है x इज इक्वल टू ए आर बी, यानी a डॉट बी जिसको कहते हैं। तो याद रखने के लिए बता रहा हूँ, तो ये B इज़ द करेक्ट आंसर, B इज़ द करेक्ट आंसर, B को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 2 है नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो D में लिखा हुआ है इन्वर्टर, तो D को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 3 है बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट इज, बोलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट ये होता है x इज इक्वल टू ए आर बी और इसका कॉन्जुगेट B में लिखा हुआ है जी, B में लिखा हुआ है, इसलिए हमने B को सर्कल कर दिया MCQs नंबर 3 के लिए। MCQs नंबर 4 है, MCQs नंबर 4 है, इसके लिए लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ और ऑपरेशन इज, ये होती है x इज इक्वल टू ए आर बी, x इज इक्वल टू ए आर बी, ये C में लिखा हुआ है जी। C इज द करेक्ट आंसर फॉर MCQs 4, तो C को हमने सर्कल कर दिया। आगे चलते हैं जी MCQs नंबर 5 की तरफ। जी तो प्यारे बच्चे MCQs नंबर 5 है जॉर्ज बोली इन्वेंटेड बोलियन अलजबरा, बोलियन अलजबरा, ए में लिखा हुआ है, ए को सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है बोलियन अलजबरा। आगे है MCQs नंबर 6, MCQs नंबर 6 नंबर ऑफ इनपुट्स टर्मिनल्स इन नॉट गेट, ये 1 होता है जी, इनपुट नॉट गेट के अंदर इनपुट टर्मिनल 1 होता है, तो ए में लिखा हुआ है 1, ए को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 7 है लिखा हुआ है द आउटपुट ऑफ और गेट विल बी 0 कब, जब इनपुट्स क्या होंगी, जब इनपुट्स होंगी दोनों 0 होनी चाहिए। तो देखते हैं ए में ही लिखा हुआ है ए बी 0 बी भी 0, तो ए को सर्कल कर दें और यही करेक्ट
आंसर है। यानी द आउटपुट ऑफ और गेट 0 कब होती है, जब इनपुट्स जो दोनों इनपुट्स हैं वो भी इक्वल टू 0 हों MCQs नंबर 7 में। अब MCQs नंबर 8 की तरफ चलते हैं। MCQs नंबर 8, इफ x इज इक्वल टू a प्लस बी देन x इज इक्वल टू 1, तो फिर a भी 1 होना चाहिए, b भी 1। वैसे तो 1 और 0 की सूरत भी बनती है, लेकिन वो तो दो ऑप्शन दिए हुए हैं, c भी है और b भी है, तो एक सूरत ये भी तो बनती है ना कि x की वैल्यू 1 आती है जब a 1 हो और b 1 हो। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसी को a को ही सर्कल कर देते हैं। इट इज़ द करेक्ट आंसर। आ गया जी MCQs नंबर 9, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन्स, डायनामिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। डी को सर्कल कर दें, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट। MCQs नंबर 10, इलेक्ट्रॉन गन हैज एन इलेक्ट्रोड विच कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये ग्रिड होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करती है। बी में ग्रिड लिखा हुआ है, तो प्यारे बच्चों बी को सर्कल कर दिया हमने। MCQs नंबर 10 हो गया। MCQs नंबर 11 है, विच गेट इज यूज्ड इन मेकिंग बर्गलर अलार्म। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नैंड गेट होता है जो कि घर के गेट पर लगाया जाता है और चोरों और डाकुओं से बचने के लिए इस्तेमाल होता है। तो नैंड गेट डी में लिखा हुआ है नैंड गेट, इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 11 का, विच गेट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बर्गलर अलार्म, ये नैंड गेट होता है, तो उसको हमने टिक यानी सर्कल कर दिया। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 व्हेन, यानी बोथ द इनपुट्स आर इक्वल टू 0, दोनों इनपुट्स जब 0 हों तो फिर नैंड गेट की आउटपुट भी 0 होती है। देख लें कितने इम्तहानात के अंदर कितने बोर्ड्स में आया हुआ है। लो जी, ए में लिखा हुआ है बोथ ऑफ इट्स इनपुट्स आर 0, तो इसी को ही सर्कल करेंगे। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए को हमने सर्कल कर दिया। इस तरह अप टू डेट के MCQs भी हमारे कंप्लीट हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको बहुत अच्छी तरह करें, बार बार पढ़ें, ताकि MCQs का कोई नंबर आपका मिस ना हो जाए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।